चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकाय चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, कद्दावर नेता यशवंत करेल ने छोड़ा पार्टी का दामन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि जिले में निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता यशवंत करेल ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। रामपुरा क्षेत्र के भाजपा के कद्दावर नेता 11 वर्षों तक रामपुरा नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। यशवंत करेल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इससे भाजपा को क्षेत्र में जबरदस्त झटका लगा है। उनका कहना है कि भाजपा में सालों तक सेवा की, इसके बाद भी पार्टी ने उसका कोई फल नहीं दिया। पार्टी में मेरी लगातार अनदेखी हो रही थी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मौलवियों इमामों के एक संगठन ने कहा है कि हिंसा के दम पर लोगों को किसी भी हाल में बंधक नहीं बनाया जा सकता। इस संगठन ने सीएम ममता बनर्जी से मांग की है कि अब राज्य में पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ शुक्रवार से लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान बनाया जा रहा है। इसके बाद अब बंगाल इमाम एसोसिएशन ने सीएम ममता से अपील की है कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर किसी भी तरह की प्रदर्शन की इजाजत ना दी जाए। इस संगठन ने मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि वे कुछ लोगों को निहित स्वार्थ के चंगुल में ना फंसे और हिंसा पर उतारू ना हो। कर्नाटक विधान परिषद के 4 सीटों के लिए मतदान जारी है। विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष बसवराज होरोट्टी और पूर्व मंत्री प्रकाश हुक्केरी समेत अन्य उम्मीदवार मैदान में है। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर उत्साहित सत्तारूढ़ बीजेपी इस चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय है। परिणाम बुधवार को घोषित किया जाएगा। 607 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2.84 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बसवराज होरट्टी पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। होरट्टी का मुकाबला कांग्रेस के बसवराज गुरिकर और जेडी के श्रीशैली कदगिनी से है। राजस्थान के एम्स जोधपुर में जल्द ही 150 बेड का ड्रामा सेंटर होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित एक प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेजा जा चुका है। शेखावत ने रविवार को जोधपुर के पास चामू CHC में सेमी ICU वार्ड के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की है। आपको बता दें कि चामू CHC में सेमी ICU वार्ड पूरी तरह से जनता के सपोर्ट में बनाया गया है और यह आसपास के 40-50 गाँव के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। बिहार से इस साल कुल मिलाकर 2210 लोग हज यात्रा पर जाएंगे, जो कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों से निलंबित थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को शाम यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि अल्लाह ने इस नेक काम के लिए उन्हें चुना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साथ में 14 अधिकारियों और कर्मियों को भेजेगी, जो ये सुनिश्चित करेगी कि हज यात्रियों को यात्रा तथा विदेश में रहने के दौरान कोई असुविधा न हो। कुमार ने कहा है कि इस साल हज यात्रियों की संख्या कोविड से पहले के वक्त के मुकाबले बहुत कम है और 65 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानलेवा वायरस गुजरे जमाने की बात हो जाए। हालांकि इस स्थिति के मद्देनजर हम टीकाकरण समेत सभी एहतियात बरतते रहेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 8084 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 47,995 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि होती दर्ज की गई है। रिकवरी रेट में कमी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8084 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,32,30,101 हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन छोड़ने वाले छात्रों के करियर को लेकर अच्छी खबर है। वो जहां से पढ़ाई छोड़े थे वहीं से अब शुरू पाएंगे। इसके बारे में रूस दूतावास के उप मुख्य प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने कहा है कि भारतीय छात्रों को रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, जिन्हें रूसी विश्वविद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रों का एकेडमिक ईयर भी खराब नहीं होगा। छात्रों ने यूक्रेन में कोर्स करते समय जहां पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से अब रूसी विश्वविद्यालय में शुरू कर पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर भारत में 2 दिनों से जारी लू के कारण लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने की भविष्यवाणी की। हालांकि मानसून ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत
कई राज्यों में दस्तक दे दी है, जिसके चलते वहां बारिश हो रही। IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 दिनों तक लू का कहर जारी रहेगा। इसके बाद 15 जून को इन राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 24 घंटों में प्री मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई है। आज सोमवार यानी 13 जून को पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर रही। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।